नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। हिंदुस्तानी पुलिस के इतिहास में ऐसी तस्वीरें और ऐसी तफ्तीश की कोई दूसरी बानगी शायद ही कभी देखने को मिली हो। राज्य की पुलिस का मुखिया एक मौत की जांच के लिए खुद नदी में कूद पड़े। ऐसी तस्वीर आपने कब देखी है? 15 साल के एक बच्चे की मौत हो जाती है नदी में डूबने से। बच्चे के 4 दोस्तों पर कत्ल का शक जताया जाता है। कुछ लोग कत्ल को हिंदू मुस्लिम का भी रंग दे देते हैं। मामला और माहौल दोनों नाजुक था और इसी नाजुक हालात में बिहार के डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक खुद इस मौत की जांच करने का फैसला करते हैं। जांच वो भी पूरा कैमरे पर। जायसवाल परिवार का 15 साल का बेटा रोहित दोपहर को अपने कुछ दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए घर से निकला था। घर से क्या निकला था, उसके कुछ दोस्त ही उसे अपने साथ बुला कर ले गए थे। लेकिन दोपहर से शाम हुई और शाम से रात हो गई, मगर रोहित घर नहीं लौटा। घर वालों को अपने बेटे की फिक्र सताने लगी। उन्होंने पहले गांव वालों से पूछताछ की और फिर उन बच्चों के पास भी गए जिनके साथ रोहित खेलने के लिए गया था। लेकिन हर बच्चे से बस यही जवाब मिला कि रोहित तो उनसे पहले ही घर के लिए निकल चुका था। किसी तरह रात गुजरी और सुबह से जायसवाल परिवार के साथ साथ पूरा गांव रोहित की तलाश में लग गया। इसी सिलसिले में रोहित के दोस्तों से दोबारा पूछताछ हुई और इस बार इन दोस्तों ने जो कुछ बताया उसने रोहित के माँ बाप के पैरों तले से जमीन खिसका दी। लड़कों का कहना था कि रोहित उनके साथ गांव के इसी खनवा नदी में नहाने के लिए गया था, लेकिन रोहित ने नदी में ऐसी छलांग लगाई कि वो दोबारा पानी से बाहर ही नहीं निकला। घबराए दोस्त कुछ देर तक तो दम साधे रोहित का इंतजार करते रहे। बच्चों के इस खुलासे के बाद मामला कटिया थाने तक पहुंचा और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। उधर कुछ वेबसाइट और अखबारों में एक बच्चे की इस संदिग्ध हालत में मौत को लेकर ऐसी खबरें छपी कि गोपालगंज तो छोड़िए, पूरे बिहार में भूचाल मच गया। इस मौत के करीब 1.5 महीने बाद छपी खबर के मुताबिक गोपालगंज के बिलवाहडीह गांव में मस्जिद को मजबूती देने के लिए एक हिंदू बच्चे की बलि दे दी गई और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि वही रोहित है। खबर फैलते ही शासन प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। एक बच्चे की मौत का मामला अब हिंदू मुस्लिम मुद्दा बन चुका था या बनाया जा रहा था। दूसरी तरफ पुलिस बच्चे की मौत का सच तलाश नहीं पा रही थी। इधर मामला लंबा खिंच रहा था, उधर अफवाह फैलाने वालों को मौका मिलता जा रहा था। अब चूंकि मामला बेहद गंभीर और संवेदनशील था, लिहाजा बिहार पुलिस के मुखिया यानी बिहार के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गुप्तेश्वर पांडे खुद इस केस का सच जानने का फैसला करते हैं और मामले की पड़ताल के लिए सीधे पहुंच जाते हैं उसी नदी पर जहां से बच्चे की मौत की कहानी शुरू हुई। सब वही 13, 14, 15 इसी उम्र का। प्रचार किसी ने कर दिया कि मस्जिद में लड़के की बलि दे दी गई कि मस्जिद और शक्तिशाली हो जाए। हिंदू मुस्लिम वाले जो मैटर है वो पूर्णतः धरातल पर निराधार है। लड़का डूब के मरा है या ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो जांच क्या है। गोपालगंज के खनवा नदी में बनियान पहने और सिर पर अंगोछा बांधकर गोते लगाते हुए ये कोई गोताखोर नहीं बल्कि बिहार पुलिस के सबसे बड़े अफसर यानी डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ही है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को नदी के पानी में इसलिए उतरना पड़ा क्योंकि इस घटना को लेकर उठ रही सांप्रदायिकता की आग पर वो पानी डाल सके और इसमें वो सफल भी रहे। नहीं तो इसमें अगर थोड़ी भी देरी हो जाती तो कोरोना के इस कहर के बीच बिहार के कई जिले सांप्रदायिकता की आग में जल सकते थे। एक बच्चे की रहस्यमयी मौत, ऊपर से कत्ल का इल्जाम और उन सबसे ऊपर कत्ल के पीछे सांप्रदायिक नफरत की ये कहानी। यही वो बातें थी जिसने खुद डीजीपी को पटना से करीब 150 किलोमीटर दूर
गोपालगंज के इस गांव में आने पर मजबूर कर दिया। गांव में डीजीपी इस वक्त जिस नदी के किनारे खड़े होकर पीड़ित परिवार से पूछताछ कर रहे हैं, उस नदी के दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला लगता है और 2 राज्यों के बीच बहती इस नदी में 15 साल के रोहित को कत्ल के बाद फेंके जाने का इल्जाम है। इल्जाम भी किसी ऐसे वैसे पर नहीं, बल्कि खुद रोहित के हम उम्र दोस्तों पर ही है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़का है 2 लड़की। अच्छा, ठीक है। ये सबसे बड़ा लड़का था? हाँ, ये सबसे छोटा लड़का है। हाँ। अब बताइए बाबू, ये कैसे कैसे घटना हुई? रोहित हमारे पास बैठा था सर। हाँ। 4 लड़के। क्या तारीख को? 28 मार्च। 28 मार्च को रोहित आपके पास बैठा था। दिन का कितना समय होगा? ये 2-3 बज रहा था। 2-3 बज रहा था। फिर क्या हुआ बाबू? तो 4 लड़के आए, बोले कि रोहित चलो खेलने के लिए। ठीक है। क्रिकेट खेलने के लिए उसको बोला कर लेके जा। ठीक है। चलेगा। ठीक है। तो 5-6 बज गया। हाँ। तो हम बोला इन बच्ची से हाँ। कि रोहित अभी तक घर नहीं आया, डेली चल आता है। हाँ। तो अपने बड़ी बच्ची को और ये छोटी बच्ची को बोला कि जाओ गांव में पूछो लड़का लोग से हाँ। कि तुम लोग हमारे भाई को लेके गए हो, हाँ। तो कहाँ है मेरा रोहित? तो लड़का नहीं बताया सर। हाँ। बोला कि रोहित को हमको नहीं पता, खेल के वो तो हम लोग के साथ से चला आया। कौन नहीं बताया? वही लड़का लोग। तो वो मुसलमान जो लड़के हैं 3, उनके घर भी पूछताछ किए? शाम को नहीं किए सर। कब किए? सुबह में सर। अच्छा, ठीक है। सुबह में पूछे तो क्या बोला वो लोग? लड़का ना यही बोला, मतलब जो प्रियांशु से पहले पूछे हम लोग, यही बोला कि हम लोग मार के मतलब वहाँ फेंके। मार के फेंके? हाँ। कौन बोला ये मार के फेंके हैं? चारों प्रियांशु? आदमी। चारों आदमी? हाँ सर। ठीक है। फिर आया तो डेड बॉडी रिकवर हुआ। अच्छा, ये बताइए कि ये चारों की उम्र क्या है? जो लड़के जिसका हमारे लड़काओं का उम्र का सब वही 13, 14, 15 इसी उम्र का है। 18, 16, 17 ये उम्र का है। अच्छा, वो तो पता चल जाएगा ना, ये तो कोई छुपने की बात ही नहीं है। हाँ सर। तो ये चारों तो पहले से ये जब इन लोगों में दोस्ती थी या क्रिकेट खेलने जाता था तो कभी इन लोगों पर आपको शक नहीं हुआ? नहीं सर, पहले से मतलब। आप रहते कहाँ? अच्छा, आपको कहाँ रहते हैं हम सर? हाँ, कहाँ रहते हैं? डीजीपी साहब अब एक एक कर पूरे परिवार से पूछताछ शुरू करते हैं। रोहित के घर वाले 28 मार्च के दोपहर की पूरी कहानी सुनाते हैं। साथ ही ये शक भी जताते हैं कि उनके बेटे के कातिल उनके दोस्त ही हैं। बच्चे का नाना तो यहाँ तक कहता है कि उनके नाती और दूसरे बच्चों पर गांव का ही एक मौलवी पानी छिड़का करता था। तो घर से 3-4 लड़के क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट के बहाने 2-3 दिन से लाए। कोई मौलवी था, उसके ऊपर पानी छिड़कता था। मतलब तू क्यों नहीं दादी, जब कोरोना क्या कोई बीमारी था क्यों नहीं घर में रखती थी? हमारे तो बोले। उस दिन कुछ वहाँ नाम का लड़का लेके इसको बुला के लाया। तो 2-3 लोग यहाँ अंसारी लोग खड़े थे, वहाँ से कायदे से उसको फंसा के लेकर चले आए। उसको हम यहाँ आए तो देखिए यहाँ लाश को निकाल के यहाँ रख दिया गया है हमारे। दरअसल 28 मार्च को जिन 4 लड़कों के साथ रोहित क्रिकेट खेलने के लिए गया था, उनमें से 3 मुस्लिम बच्चे थे और 1 हिंदू। नफरत फैलाने वालों ने बस बच्चों के इसी धर्म में साजिश का सिरा ढूंढ लिया। अब साजिश का सच नदी का बहता पानी ही बता सकता था। पानी ही बता सकता था कि रोहित का डूबना एक हादसा था या फिर कत्ल, और इसके लिए नदी की गहराई नापनी जरूरी थी। लिहाजा कहानी सुनने के बाद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे नदी की गहराई नापने के लिए खुद नदी में उतर गए। अभी मैं बिहार में हूँ। ये खनवा नदी है। ये देखिए, ये बिहार है। मैं अभी बिहार में हूँ, नदी की इस पार। यहाँ से 20 फीट के बाद ये यूपी का देवरिया जिला। ये देखिए, मैं बिहार में हूँ। यही नदी है जहाँ बच्चे के डूब करके या उसकी हत्या करके उसको फेंकने की बात बताई जाती है। अभी खड़ा हाथी भी इसमें डूब सकता है, क्योंकि जेसीबी से इसकी बताया जाता है कि कटाई शायद हुई थी। तो यहाँ कोई भी आदमी डूब सकता है। मैं गहराई का भी अंदाजा लेने की कोशिश किया, मुझे लगता है कि अभी 12 फीट के आसपास पानी होगा। अब नदी की गहराई का पता चल चुका था। इतने पानी में किसी भी बच्चे का डूब कर मर जाना मुमकिन था, लेकिन रोहित वाकई यहाँ नहाते हुए खुद ही डूब गया था या फिर उसके दोस्तों ने उसे मारकर इस नदी में फेंक दिया था। डीजीपी साहब को अब इस सच के तह तक पहुंचना था, पर वो सच्चाई तक कैसे पहुंचे? सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। ये तो तय था कि रोहित की मौत पानी में डूबने से हुई है, मगर यह कैसे साबित हो कि उसे पानी में जबरन डुबोया गया था या फिर वो खुद अपनी गलती से डूब गया?
किसी को मारने के बाद यानी मुर्दे को पानी में डालना और किसी जिंदा शख्स का पानी के अंदर ही डूब कर मर जाना दोनों अलग बातें हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसानी से इसका खुलासा कर सकती है, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये नहीं बता सकती कि रोहित को पानी में डुबोया गया था या वो खुद डूबा था। पंद्रह साल के रोहित की मौत अब भी पहेली बनी हुई थी। रोहित की मौत नहाते वक्त नदी में डूबने से हुई या फिर उसके दोस्तों ने ही उसकी जान ले ली। नदी का सच जानने के बाद अब डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे इस सवाल का जवाब जानने के लिए उन डॉक्टरों से मिलने और पूछताछ करने का फैसला करते हैं जिन्होंने रोहित की लाश का पोस्टमार्टम किया था। सरकारी डॉक्टर हैं, अशोक कुमार केला नाम है, गोपालगंज में पोस्टेड हैं। तो अब डीजीपी खुद डॉक्टरों के सामने थे। डॉक्टरों से डीजीपी और उनकी टीम की क्या बातचीत हुई, आप भी सुनिए। मतलब नाक से हल्का हल्का ब्लड लगा हुआ था, नाक पर हल्का ब्लड लगा था और मुंह पे थोड़ा सा ब्लड लगा था जो ड्राई हो चुका था। ड्राई हो चुका है, हाँ। और मतलब डिसेक्शन करने पे हमें ट्रैकिया में तेज थोड़ा आवाज जोर से बोलिए। ट्रैकिया में थोड़ा सा मड यानी कि मिट्टी लगा हुआ मिला, देखिए ट्रैकिया सेफ था। और लंग्स स्पॉन्जी टाइप का हो गया था लंग्स। इसमें जिस बात पे थोड़ा सा शक लग रहा है कि नाक के पास और मुंह के पास हल्का सा खून का धब्बा है। तो कई बार जो है आदमी नीचे गिरता है तो कहीं चोट लग जाती है, मामूली चोट होती है तो उसके कारण से भी हल्का आ सके, वो मौत का कारण नहीं हो सकता उस तरह का चोट। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने कहा कि जब रोहित की लाश अस्पताल में लाई गई थी तब उसके नाक और मुंह से खून बहने के मामूली निशान मिले थे, जबकि ट्रैकिया यानी सांस की नली में कीचड़ भरा हुआ था। पानी की वजह से फेफड़ा फूलकर स्पॉन्जी हो गया था और उससे बुलबुले निकल रहे थे। डॉक्टरों की इन बातों का मतलब आम जुबान में यह था कि रोहित को किसी ने मारकर नदी में नहीं फेंका था, बल्कि रोहित जिंदा नदी में उतरा था और नदी की गहराई में डूबने के दौरान पानी सांस की नली और फेफड़ों तक जा पहुंची, जिससे उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की इस रिपोर्ट पर सदर अस्पताल के मेडिकल अफसर डॉक्टर कुमार ने भी ये कहते हुए मुहर लगा दी कि बच्चे की नाक और मुंह से जो खून बहने के निशान मिले थे वो शायद नदी में कूदते वक्त उसे लगी चोट की वजह से बने थे, लेकिन ये चोट मौत की वजह नहीं बन सकती थी, यानी मौत डूबने से ही हुई है। आपके हिसाब से किस कारण से मौत हुई उसकी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो फाइंडिंग्स लिखी गई है उसके अनुसार उसकी मौत डूबने के कारण से, पानी में डूबने के कारण से हुई है। अब तक की तफ्तीश में घर वालों और गांव वालों से हुई बातचीत के साथ साथ अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी शामिल हो चुकी थी, लेकिन अभी उन बच्चों से पूछताछ बाकी थी जिन्होंने आखिरी बार रोहित को जिंदा देखा था। लिहाजा डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अब चारों बच्चों से खुद पूछताछ करने का फैसला करते हैं, लेकिन अलग अलग। पर अलग अलग की गई पूछताछ के बावजूद चारों बच्चों के बयान की खास बातें एक जैसी थी। चारों का यही कहना था कि उस रोज रोहित के साथ क्रिकेट खेलने के बाद नहाने के लिए वो सभी खनवा नदी में गए थे और इसी दौरान रोहित ने नदी में ऐसी छलांग लगाई कि वो दोबारा पानी से ऊपर आया ही नहीं। क्या हुआ था घटना? सर हम एक ही साथ गए थे। अच्छा, वो पीछे से आए थे सर। एक ही साथ गए थे? हाँ जी। आपस में कोई झगड़ा था? नहीं सर। कोई टेंशन था? नहीं। कोई छुपाना नहीं? नहीं सही सही बोलना बेटा। सही से बोला। हाँ, तो फिर क्या हुआ बाबू? हम लोग साथ गए थे सर, हम लोग साथ ही नहाए थे। साथ ही नहाए? जी। अच्छा, तो क्या हुआ बाबू? सर हम लोग नहा रहे थे, कभी पता ना क्या उसका गोद पिछला क्या हुआ सर। तो वो छलांग लगा है ना, छलांग लगा के न कूदा था? जी। तो वो एक ही बार कूदा ना सर। हाँ। एक ही बार डूबा ही रह गया। इस घाट पर तुम लोग पहली बार नहाए गए? इस घाट पर पहली बार नहाने गए तो क्या हुआ? सर गहरा था, उसी में डूब गया। तो कूदा तो क्या हुआ? डूबा जाएगा। कूदा तो नीचे गया तो नीचे ही रह गया, फिर वापस नहीं आया। वापस आया ही नहीं? न बुलबुला लोग देखते तब नहीं कुछ हुआ। तो तुम लोग कितना देर वहाँ इंतजार? आधा एक घंटा रुके। आधा एक घंटा रुक गए। बच्चों के मुताबिक इस हादसे से वो सभी बुरी तरह डर और घबरा गए थे, इसीलिए उस दिन किसी को कुछ नहीं बताया। यहाँ तक कि पहली पूछताछ में उन्होंने रोहित के पहले ही घर चले जाने की बात भी कह दी। वो डूब के मरा? जी सर। पक्का? पक्का सर।
लेकिन अब ये बच्चे रोहित के पानी में डूबने की बिल्कुल एक जैसी कहानी सुना रहे थे। वो एक ही बार कूदा ना सर, हाँ। एक ही बार डूबा ही रह गया, गहरा था उसी में डूब गया। तो क्या रोहित की मौत का यही सच था? क्या उसकी मौत वाकई एक हादसा भर था या फिर बच्चे झूठ बोल रहे थे? बिहार के डीजीपी की तफ्तीश अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। केस और तफ्तीश का सबसे अहम मोड़ अब आने वाला था। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। बात अगर सिर्फ गांव में हुई एक मौत की होती तो शायद मामला लोकल पुलिस संभाल लेती, मगर मौत को सांप्रदायिक रंग देकर पूरे इलाके में तनाव फैला दिया गया। लिहाजा केस की जांच की गंभीरता ज्यादा हो गई थी। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अब तक केस से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ कर चुके थे, मगर उन्हें लगता था कि अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे पूछताछ करनी चाहिए। ये शक नहीं था कि हत्या कर गुप्तेश्वर पांडे गांव के मुअज्जिज लोगों, चश्मदीदों और पत्रकारों से भी पूछताछ करने का फैसला करते हैं। ये प्रचार किसी ने कर दिया कि मस्जिद में लड़के की बलि दे दी गई कि मस्जिद और शक्तिशाली हो जाए, उसमें पावर आ जाए, इस तरह का बात कुछ हुआ एकदम सरासर गलत है सर। हिंदू मुस्लिम वाले जो मैटर है वो पूर्णतः धरातल पर निराधार है, हाँ। उसका कहीं कोई मतलब नहीं है। अलग अलग लोगों से बातचीत के बाद ये साफ हो चुका था कि किसी को भी गांव में रोहित का कत्ल किए जाने की कोई आशंका नहीं थी। मस्जिद में बच्चे की बलि की बात भी कुछ शरारती लोगों की तरफ से फैलाई कोरी अफवाह ही निकली। परिजनों ने या वादी ने किसी दूसरे आदमी का नाम नहीं लिया, मंदिर मस्जिद मौलवी की बात नहीं की, कोई बलि देने की बात नहीं की। लिहाजा डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की इस तफ्तीश के बाद अब ये साफ हो गया कि रोहित की मौत एक हादसा थी, कत्ल नहीं। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।